नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर.के. सिंह। संस्कृति आईएएस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के एपिसोड में हम जिस विषय की चर्चा करने वाले हैं, इस विषय का संबंध जुड़ता है अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी से, या कह सकते हैं कि टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ ये विषय है कोल्ड फ्यूजन। ये कहा जा रहा है कि अब अंतरिक्ष में सैटेलाइट्स के लिए ऊर्जा का एक नया भविष्य तलाशा जा रहा है। इसी मुद्दे की चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि अंतरिक्ष में जो सैटेलाइट्स हैं उनके लिए जो ऊर्जा की ज़रूरत होती है, वो बड़े बड़े जो सौर पैनल होते हैं, जो सोलर पैनल्स होते हैं, बैटरियां होती हैं, बहुत सारे जो उपकरण होते हैं, उनके द्वारा सुनिश्चित की जाती है। और इस कारण से देखें तो जो सैटेलाइट का जो वेट होता है, जो भार होता है, वो काफ़ी अधिक हो जाता है। और इसी के समाधान के लिए ये जो नया कोल्ड फ्यूजन तकनीक है वो विकसित की जा रही है। और ख़ास तौर पर देखें तो जो हैदराबाद स्थित स्टार्टअप है जिसे हाईलेनर टेक्नोलॉजीज कह रहे हैं, इसी नाम से ये कह सकते हैं कि एक तरह से फर्म जानी जा रही है। और अब ये जो फर्म है ये कोल्ड फ्यूजन तकनीक से अंतरिक्ष में बिजली उत्पादन का अब टेस्ट कर रही है, परीक्षण कर रही है। अब ये कितना सफल हो पाएगी, नहीं हो पाएगी, ये आने वाले समय में देखने वाली बात है। लेकिन ये जो तकनीक है, ये सैटेलाइट का जो भार है वो कम करने पर खास तौर पे जोर दे रही है। उनकी जो एज होती है, जो उम्र होती है, वो बढ़ाने पर काम कर रही है। जो स्वच्छ ऊर्जा है, जो क्लीन एनर्जी है, वो प्रदान करने में मदद करने पर काम कर रही है, उस पर परीक्षण कर रही है। कंपनी ने इसके लिए इसरो और जो स्काई रूट है उनके साथ लॉन्चिंग के लिए एक तरह से एग्रीमेंट भी कर लिया है, करार भी कर लिया है। और इस कारण से देखें तो अब ये कहा जा रहा है कि ये जो तकनीक है ये ऑफ ग्रिड ऊर्जा समाधान और अंतरिक्ष में जो डेटा सेंटर्स हैं उनको और पहले से कैपेबल बना सकता है, पावरफुल बना सकता है, सक्षम बना सकता है। तो देखेंगे कि आखिर ये जो तकनीक है, आखिर जो ये कहा जा रहा है कि इसका उद्देश्य बहुआयामी है, कितना सफल होता है। और इस पूरे कोल्ड फ्यूजन से जुड़े हुए जो भी परीक्षण है, या इस बिंदु से, इस तथ्य से जुड़े हुए जो विभिन्न आयाम हैं, उन पर हम संक्षिप्त रूप से बात करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। कोल्ड फ्यूजन अंतरिक्ष में सैटेलाइट्स के लिए अब एक ऊर्जा का नया विकल्प हो सकता है। ये एक बड़ा कह सकते हैं कि शोध माना जा सकता है अगर ये पूरी तरह से सफल हुआ। न्यूज़ आर्टिकल है कि अंतरिक्ष में सैटेलाइट्स में अब ऐसे पैदा की जाएगी बिजली जो कि कोल्ड फ्यूजन तकनीक है। तो इसी तकनीक के बारे में, इससे जुड़े हुए जो विभिन्न पहलू हैं उन पर हम बात करेंगे। जैसे देखें तो अंतरिक्ष में वैज्ञानिक अब कोल्ड फ्यूजन, ये जो तकनीक है, इससे जुड़े हुए जो भी विषय हैं उन पर शोध कर रहे हैं। और इससे खास तौर पे कई सारे लाभ हो सकते हैं। जैसा कि पहले ही हमने बताया कि जो सैटेलाइट्स हैं इनका जो भार होता है वो काफ़ी अधिक हो जाता है। क्यों हो जाता है कि ऊर्जा के लिए इनमें बड़े बड़े सोलर पैनल इनबिल्ट करने होते हैं, बैटरी की जो संख्या है काफ़ी अधिक होती है, बहुत सारे जो उपकरण हैं वो लगाने होते हैं। इस कारण से इनके जो भार हैं वो काफ़ी अधिक हो जाते हैं, और भार अधिक होने के कारण से और ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। तो इस तरह की जो समस्याएं हैं उनके समाधान में देखें तो ये जो कोल्ड फ्यूजन तकनीक है ये काफ़ी मददगार साबित हो सकती है। और इस कारण से जो सैटेलाइट्स हैं, सैटेलाइट्स के जो एज होते हैं वो बढ़ जाएंगे, इनका जो भार है, जो वेट है, वो कम किया जा सकता है। इसके अलावा जो ये कहा जा रहा है कि जो क्लीन एनर्जी की बात कही जा रही है, जो स्वच्छ ऊर्जा की बात की जा रही है, तो स्वच्छ ऊर्जा के जो स्रोत हैं वो उपलब्ध कराकर कहीं ना कहीं जो ऊर्जा डिमांड है इस सैटेलाइट्स के थ्रू, तो वो कम किया जा सकता है। निर्बाध जो ऊर्जा है, जो लगातार कंटिन्यूअस ऊर्जा प्रदान करने की बात है, वो सुनिश्चित की जा सकती है। इस कारण से ये जो पूरा मामला ये चर्चा में है। इस तकनीक की बात करें तो ये तकनीक न केवल जो स्पेस की बात हो रही है, अंतरिक्ष की बात हो रही है, तो अंतरिक्ष अनुसंधान में एक क्रांतिकारी परिवर्तन ला सकता है, बल्कि स्वतंत्र और दीर्घकालिक जो ऊर्जा समाधान है वो भी प्रदान करता है। और इसी कारण से खास तौर पे देश दुनिया में इसकी चर्चा हो रही है। साथ ही ये जो टेक्नोलॉजी है कोल्ड फ्यूजन की, ये सौर ऊर्जा या अन्य जो भी पारंपरिक ऊर्जा के जो सोर्स हैं उन पर जो निर्भरता है वो कम करने में भी काफ़ी सहायक हो सकती है। और इसी संदर्भ में जो हैदराबाद स्थित देखें जो स्टार्टअप है हाई लेनर टेक्नोलॉजी, वो जल्द ही अंतरिक्ष में बिजली उत्पन्न करने के लिए ये जो तकनीक है, इस तकनीक का प्रदर्शन करने की योजना पर काम कर रहा है। अब देखने वाली बात है कि ये जो पूरा परीक्षण है, ये जो योजना है, ये कितना सफल होती है। कोल्ड फ्यूजन जो तकनीक है और जो हाइड्रोजन फ्यूजन है, इसके बारे में अगर हम बात करें तो ये जो हाइलेनर जो टेक्नोलॉजी है, इसने
कम ऊर्जा वाले जो परमाणु रिएक्टर हैं उनका जो परीक्षण है वो करने के लिए अन्य जो भी नवोदित फर्म है, जैसे देखें टेक्मी टू स्पेस, उसके साथ एक एग्रीमेंट किया है। इसके अलावा देखें तो जो परमाणु रिएक्टर से जो बिजली उत्पन्न करने के लिए जो हाइड्रोजन फ्यूजन है उसका भी ये उपयोग करता है। और इस तकनीक की अनूठी विशेषता ये है कि इस प्रक्रिया में जो इनपुट होता है, अगर बात करें इनपुट की, पूरे तकनीक में देखें तो जो इनपुट है यानी जो आगत ऊर्जा है उसकी तुलना में देखेंगे तो जो आउटपुट है, जो आउटपुट एनर्जी है वो काफ़ी अधिक होती है। यानी इनपुट जो लागत है वो कम होगी, लेकिन उसका जो आउटपुट होगा ऊर्जा के संदर्भ में जो उत्पादन है वो अपेक्षाकृत काफ़ी अधिक होता है, जिससे ये जो तकनीक है अत्यधिक कह सकते हैं कि कुशल मानी जा सकती है। कुशल के साथ इसे टिकाऊ भी कहा जा सकता है, सस्टेनेबल कहा जा सकता है, उसका स्रोत बन सकती है। और एक आंकड़े के अनुसार ये कहा जाता है कि लगभग 100 वाट, अगर 100 वाट अगर हम इनपुट देते हैं तो इससे जो आउटपुट आएगा वो कितना आएगा, तो वो 178 वाट आएगा। एक तरह से परमाणु जो ऊर्जा है वो इतना आउटपुट थर्मल ऊर्जा के रूप में उत्पन्न होगा। तो इस तरह से बात कही जा रही है कि जो इनपुट है, इनपुट ऊर्जा अगर हम 100 दे रहे हैं तो थर्मल एनर्जी के रूप में 178 वाट उत्पादित किया जा सकता है। और इसी कारण से ये खास तौर पे कहा जा रहा है कि ये बेनिफिशियल है, क्लीन एनर्जी पर आधारित है, टिकाऊ ऊर्जा पर आधारित है, अत्यधिक कुशल माना जा सकता है। और कंपनी ने स्काई रूट और इसरो जैसे जो छोटे उपग्रह प्रक्षेपण यान हैं और जो ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान है उन्हें इसके लिए बुक किया है। एक तरह से एग्रीमेंट कह सकते हैं कि इसरो के साथ और जो स्काई रूट है दोनों के साथ इसके लिए एक समझौता किया है। तो इस कारण से ये चर्चा में है। इसके अलावा अगर देखेंगे तो अंतरिक्ष में जो कंप्यूटिंग है, जो ऊर्जा प्रबंधन है, ये कैसे किया जा रहा है। तो देखिए टेक्मी टू जो स्पेस है ये अंतरिक्ष में कंप्यूटर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो पूरा आधारभूत संरचना है उसे डेवलप कर रहा है और इसका उपयोग डेटा जो सेंटर हैं उन्हें रेगुलेट करने के लिए किया जा सकता है। ये जो पूरी तकनीक है इसका मूल मोटो है कि अंतरिक्ष में जो भी उत्पन्न अतिरिक्त गर्मी है, जो अतिरिक्त उत्पन्न गर्मी है उस गर्मी का जो उपयोग है वो करते हुए जो उपयोगी ऊर्जा है उसको कहीं ना कहीं उसे उपयोग करते हुए उपयोगी ऊर्जा में क्या कर दिया जाए, परिवर्तन कर दिया जाए। तो ये जो तकनीक है इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि अतिरिक्त जो स्पेस में एनर्जी रिलीज हो रही है उसे रीयूज किया जाए, उपयोग किया जाए और उसका फिर उपयोग कहाँ किया जाए, उपयोगी ऊर्जा बनाने में किया जाए। इसके लिए देखिए टेक्मी टू स्पेस जो परमाणु ऊर्जा सहित कई सारे जो ऊर्जा प्रौद्योगिकी हैं उनकी तलाश कर रही है ताकि कंप्यूटर केंद्रित जो भी सैटेलाइट्स हैं उनमें गर्मी जो रिलीज हो रही है, निष्कर्षित हो रही है, पुनः उपयोग करके प्रभावी तरीके से इसका आकलन किया जाए, इसका एनालिसिस किया जाए, डेटा संबंधित जो भी टेस्टेड है उनको किया जाए। इसके अलावा देखिए जो हाई लेनर टेक्नोलॉजीज है इसके पास कम ऊर्जा जो परमाणु रिएक्टर है उस तकनीक के लिए भारत सरकार के द्वारा कई सारे पेटेंट भी प्राप्त हैं। ये जो तकनीक है अंतरिक्ष जो भी अनुप्रयोग हैं उनके लिए गर्मी उत्पन्न करने संबंधित विभिन्न जो औद्योगिक क्षेत्र हैं उनमें भाप उत्पादन कर सकती है। ठंडे क्षेत्रों में जो हीटिंग समाधान है वो प्रदान करने में इसकी मदद ली जा सकती है। घरेलू और जो भी औद्योगिक नीड है उनके लिए इंडक्शन हीटिंग में मदद कर सकती है। तो ये सारे लाभ इसके देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा देखते हैं तो अंतरिक्ष मिशनों में जो कोल्ड फ्यूजन है इसका जो इम्पैक्ट देखने को मिलेगा वो क्या देखने को मिल सकता है। तो देखिए अभी तक जो भी पारंपरिक जो सैटेलाइट्स हैं उनमें खास तौर पे देखें तो बड़ी संख्या में जो सोलर पैनल है वो इनबिल्ट किए जाते हैं, जो बैटरीज हैं वो लगाए जाते हैं। इसके साथ ही अन्य सारे बहुत सारे जो उपकरण हैं वो इनबिल्ट किए जाते हैं और इस कारण से सामान्य तौर पे देखें तो ये जो सैटेलाइट्स हैं इनका जो भार है वो 40 से 60% तक बढ़ जाता है। आप समझ सकते हैं कि कुल जो सैटेलाइट है उसका जो वजन है उसका आधा और बढ़ जाता है केवल इस तरह के जो उपकरण है, जो सोलर पैनल है, जो बैटरीज हैं इनके इस्तेमाल से। और इसी समस्या के समाधान के लिए देखें तो अब जो हाई लेनर है इसका जो कोल्ड फ्यूजन डिवाइस है
और जो ये टेकमी टू स्पेस है, इसका ऑफ ग्रिड जो बिजली समाधान है, ये अब अंतरिक्ष में सैटेलाइट्स के लिए जो ऊर्जा है उसका एक नया विकल्प प्रदान करने की दिशा में परीक्षण कर रहा है, टेस्ट कर रहा है। और ये जो तकनीक है अब अंतरिक्ष के जो भी मिशन संचालित होंगे उनके लिए दीर्घकालिक जो संचालन है उसमें मदद कर सकता है। जैसा कि हमने बताया कि ये जो इनबिल्ट किए गए सोलर पैनल्स हैं, जो बैटरीज हैं, जो उपकरण हैं, इस कारण से जो सैटेलाइट होता है उसका जो वेट है वो काफ़ी अधिक हो जाता है। इस कारण से एनर्जी की आवश्यकता बढ़ जाती है। इस कारण से इनकी जो एज है वो भी कम हो जाती है, जो एनर्जी एफिशिएंसी है वो भी कम हो जाती है। तो इस तरह की जितनी समस्याएं हैं उनके समाधान में ये दीर्घकालिक एक उपयोगी विकल्प हो सकता है। यही नहीं, फ्यूचर में अंतरिक्ष में जो भी डेटा सेंटर्स हैं उनको डेवलप करने में ये हर संभव मदद कर सकता है। स्पेस से संबंधित जो भी रिसर्च है, एनालिसिस है, उनको और अधिक बेहतर तरीके से करने में ये सक्षम बना सकता है, ऊर्जा कुशल बना सकता है, हरित ऊर्जा बेस्ड होगा, यानी सस्टेनेबल एनर्जी पर आधारित ये हो सकता है। तो ये पूरी बातें इसके बारे में कही गई हैं। कोल्ड फ्यूजन से जो बिजली उत्पादन की जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, इसकी अगर बात करें तो इसमें ये कहा जा रहा है कि जो हाइड्रोजन होता है या जो ड्यूटेरियम है उसका उपयोग किया जाता है, क्योंकि जो कोल्ड फ्यूजन है इसमें जो हाइड्रोजन है या उसके जो कह सकते हैं जो समस्थानिक होते हैं, समस्थानिकों में ड्यूटेरियम है, उसका यूज इस तकनीक में किया जाता है। और इस गैस को देखें तो विशेष धातु जैसे जो पैलेडियम है या फिर जो निकल है उसमें अवशोषित किया जाता है। और फिर देखें तो इसमें जो प्रक्रिया होती है जिसमें धातु में हाइड्रोजन का संलयन कराया जाता है। जब हाइड्रोजन परमाणु इन धातुओं में इंटर करती है, प्रविष्ट होती है, तो फिर क्या होता है, परमाणविक स्तर पे जो घनत्व है वो अत्यधिक प्राप्त होता है। और इस स्थिति में जो पूरा फ्यूजन रिएक्शन है उसको गति देने के लिए उपयुक्त ये हो जाती है। परमाणु जो संलयन है, जो एटॉमिक कह सकते हैं कि जो फ्यूजन है, और जो एनर्जी का प्रोडक्शन है वो इसी पर डिपेंड करता है। जो उच्च घनत्व है उस पर हाइड्रोजन के जो न्यूक्लियस हैं वो आपस में मिलकर हीलियम या अन्य तत्वों में कन्वर्ट हो जाते हैं, और इस प्रक्रिया में बड़े पैमाने पर जो ऊर्जा है वो रिलीज होती है, जो उष्मा के रूप में यहाँ पर प्राप्त होती है। उष्मा को विद्युत ऊर्जा में कहीं ना कहीं बदलना होता है, क्योंकि उत्पन्न जो उष्मा है उसको उपयोगी जो हीट एक्सचेंजर है उसके माध्यम से किया जाता है। और ये जो उष्मा है ये स्टीम उत्पन्न करती है, जिससे क्या होता है कि जो टरबाइन है वो घुमाने के लिए उपयोग किया जाता है, और टरबाइन घूमने से जो जनरेटर होता है वो चालू हो जाता है, जिससे विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो ये पूरी प्रक्रिया है कि कैसे कहा जा रहा है कि ये जो पूरा कोल्ड फ्यूजन है ये एक तकनीक है, इसका इस्तेमाल करते हुए अंतरिक्ष में जो सैटेलाइट्स हैं उनके लिए अब ऊर्जा उत्पन्न की जाएगी। और ये आने वाले समय में इसका जो एप्लीकेशन है वो अर्थ पर या सामान्य व्यवहारिक स्तर पे भी ऊर्जा उत्पादन में किया जा सकता है। क्यों किया जा सकता है? क्योंकि जो ये तकनीक है ये अपेक्षाकृत देखें तो क्लीन एनर्जी बेस्ड है, सस्टेनेबल एनर्जी बेस्ड है। इसमें जो इनपुट लगाई जाती है और जो आउटपुट आता है वो काफ़ी अधिक होता है, यानी कम इनपुट से अधिक आउटपुट यानी अधिक ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है। इस कारण से ये खास तौर पे महत्वपूर्ण हो जाती है। कोल्ड फ्यूजन के जो फायदे हैं इसकी अगर हम बात करें तो जो ट्रेडिशनल फ्यूजन है उसमें देखें तो उससे काफ़ी कम ऊर्जा की खपत होती है, यानी कम ऊर्जा खर्च होता है। इसमें जो क्रिया की जाती है उसको चालू रखने के लिए बहुत ही अधिक तापमान की आवश्यकता नहीं होती है, जो कि सामान्य परंपरागत जो फ्यूजन है उसमें हाई टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। दूसरे एडवांटेज की बात करें तो ये काफ़ी किफ़ायती है, अस्थायी ऊर्जा स्रोत के रूप में जाना जाता है, क्योंकि लंबे समय तक चलने वाला और सस्ता ऊर्जा स्रोत साबित हो सकता है। कम रेडिएशन जो अपशिष्ट है उस बारे में देखें तो पारंपरिक नाभिकीय ऊर्जा की तुलना में इसमें न्यूनतम जो रेडियोधर्मी कचरा है वो उत्पन्न होता है, और अंतरिक्ष और दूरस्थ क्षेत्रों के लिए देखें तो ये काफ़ी बेनिफिशियल हो सकता है, काफ़ी उपयुक्त हो सकता है, क्योंकि ये जो तकनीक है ये सैटेलाइट्स और जो ऑफ ग्रिड लोकेशन है उनके लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। तो इस तरह से इसके बहुआयामी कह सकते हैं कि महत्व हो सकते हैं। अब देखने वाली बात है कि ये जो पूरा शोध किया जा रहा है, ये जो पहल की जा रही है, ये कहाँ तक पहुँचती है, कितना सफल हो पाती है, क्या अपने उद्देश्यों में पूरी तरह से 100% सफल हो पाती है? अगर हो जाएगी तो ये एक तरह से देखें तो क्रांतिकारी परिवर्तन ला सकती है, और इस कारण से ये महत्वपूर्ण है और ये चर्चा में है। ये आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से भी काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकती है। तो इसी चर्चा पर आधारित एक प्रश्न देखते हैं। कोल्ड फ्यूजन किस प्रकार की प्रोसेस प्रक्रिया पर आधारित है? नाभिकीय विखंडन, न्यूक्लियर फ्यूजन,
नाभिकीय संलयन न्यूक्लियर फ्यूजन, रासायनिक अभिक्रिया केमिकल रिएक्शन और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रतिक्रिया यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिएक्शन। ये आपको प्रश्न दिया गया है, इसका उत्तर आप देख सकते हैं कि आखिर इसका सही उत्तर क्या होगा। आप अपने उत्तर को हमें कमेंट के माध्यम से प्रेषित कर सकते हैं। तो आज के एपिसोड में हमने बात की कि आखिर जो कोल्ड फ्यूजन है वो है क्या और क्यों कहा जा रहा है कि अंतरिक्ष में सैटेलाइट्स के लिए ऊर्जा का ये एक नया भविष्य लेकर आने वाला है। तो इस तकनीक के बारे में और इस तकनीक से जुड़े हुए जो विभिन्न आयाम हैं उन पर हमने बात की। तो आज के एपिसोड में इतना ही। आप सभी हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद।